पार्वती जी बोली, प्रभु मुझे एक बात कहना है आपसे। ये जितने संसार के लोग हैं क्या सब आपके भक्त हैं? शिवजी ने कहा नहीं, पूरे तो नहीं कह सकता, प्रैक्टिकल करके दिखाओ। शंकर भगवान ने एक काम करा, पार्वती से कहा तुम रानी बनो, मैं राजा बनता हूं। एक नगर बसाया, नगर में सबका निवास हो गया। शिव जी ने राजा बनकर आज नगर में डोंडी पिटवा दी। पूरे नगरवासियों को सूचना दी जाती है, राजा के महल में आना, 1 घंटा रुकना, जो राजा का सही से दर्शन कर लेगा उसको राजा 1 करोड़ सोने की मुद्रा दे देगा, अपना वैभव दे देगा। शिवजी ने सूचना करवाई, नगर में सूचना हो गई, सारे नगर में डोंडी पिट गई। आज राजा का जो दर्शन करेगा सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक राजा के दर्शन के लिए द्वार खुला रहे। अंधकासुर के प्राण चले गए। तारकासुर ने अपने तीनों बेटों को समझाया, 3 को मत दो, मुसीबत में डालने वाले को, मुसीबत से निकालने वाले को, और मुसीबत में साथ देने वाले। देवऋषि नारद अगर अपने किसी पर करुणा करने वाले होते हैं तो पहले उसको थोड़ा कष्ट दे देते हैं, फिर उसको मुसीबत में से निकालने के लिए तब साधना बता देते हैं, फिर उसका हर पल हर क्षण साथ देते हैं। बहुत प्रश्न है, संसार में प्रश्नों की कमी नहीं है। क्यों गुरुजी? मान लो हम मंदिर ना जा पाए तो जो उपाय हमको करना है क्या वो हम हमारे घर में कर सकते? क्यों नहीं? कई बड़े बड़े शहर होते हैं, बड़े बड़े शहर हैं, मंदिर दूर है। कई उपाय ऐसे होते हैं जो रात्रि में करना होते हैं, नहीं हो पाते। मंदिर का दरवाजा बंद हो गया, नहीं कर पा रहे, अपने घर में कर लो। तुम जहां जैसे जब शिव को भज सकते हो, भज। शंकर भगवान का कार्य है आपके द्वार पर आकर आपका कल्याण करना, आपका उद्धार करना, ये शिव का। और कितनी सुंदर कथा है। तारकासुर के तीनों बेटे तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्षकी ने वर मांग लिया था भगवान ब्रह्मा जी से कि हमको 3 पुरियों का निर्माण कर दो, 3 महल बना दो, 3 नगर बसा दो हमारे, हम उस नगर में रहेंगे, उस मोहल्ले में रहेंगे, अपने क्षेत्र में अपनी पुरियों में रहेंगे, और ये वर दीजिए कि हम मरे तो तीनों एक साथ मरे। मान लो अगर हमारे प्राण चले भी जाएं, हमारे प्राण अगर छूट भी जाएं तो हम मरे तो तीनों एक साथ मरे, तीनों के प्राण एक साथ, एक साथ। तथा 3 पुरियां बना ली। पुरी का मतलब मालूम है ना? अरे जम के तो बोलो। नगर खाने वाली होती है पूड़ी, और नगर को बोलते हैं पुरी। तीन पुरियां बनी जिसमें तारकाक्ष, विदुमाली, कमलाक्ष की सब उसमें निवास कर, सब उसमें निवास कर रहे हैं, सबकी सब। खूब उपद्रव मचाया, जितना उपद्रव मचा सकते थे। क्लियर करो उसको आवाज को। खूब उपद्रव मचाया, सारे देवता परेशान हो गए, सब परेशान।
तब सबने मिलकर भगवान देवादिदेव महादेव से प्रार्थना की। सबने मिलकर प्रार्थना करी, हे शंभु, हे त्रिकालदर्शी, हे करुणा सागर, हे दया सागर, दुनिया का कल्याण करने वाले हे शिव, कृपा कर। कि नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपं नमामि निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नमामि शमीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी प्रसन्न हो गए, मांगो क्या चाहिए। देवता इतने एकत्रित होकर आए, आप सब एकत्रित होकर आए हो, क्या चाहिए। शिव महापुराण में, स्कंद पुराण में और लिंग पुराण में, तीनों में एक बात एक जैसी मिलती है कि शंकर भगवान अपनी कथा में, शंकर भगवान अपने मंदिर में और शंकर भगवान अपने 12 ज्योतिर्लिंग में उसी को बुलाते हैं जिसका कल्याण करना होता है। तीनों जगह जाने वाले व्यक्तियों से निवेदन है, आप वहां एंजॉय करने ना जाए, वहां टाइम पास करने ना जाए, वहां पार्टी मनाने, पिकनिक मनाने या ऐश्वर आराम के लिए इन 3 जगह पर ना जाए। कहां कहां? पहले नंबर का है शिव महापुराण की कथा में अगर आओ, बाबा से अगर प्रार्थना करने आ रहे हो तो अपने साथ में अपना बिछाने की दरी, अभी बारिश है, पन्नी, छाता, पानी की 2 बोतल, ओढ़ने का साथ लेकर चलो। थोड़ा सा अपने साथ में ठेहुआ वगैरह बनाकर कुछ रखकर, चिवड़ा मिक्सचर लेकर चलो। कभी भूख लगा, कोई नहीं दिया, अपना पा लिया, बड़े बाबा के धाम कथा सुन। एक महिला कलम को प्रतिभा जी ने एक वो भेजा वीडियो, एक वीडियो भेजा था आपने वहाँ सीहोर ऑफिस में, तो सीहोर ऑफिस से वो वीडियो यहाँ पर आया। तो कौन सा गांव से महिला दंडवत करती हुई आ रही है, मुकेर से। तो कल इन्होंने सीहोर भेजा एक वीडियो ऑफिस में, वहाँ से वो वीडियो यहाँ ललित महाराज जी के पास आया। ललित महाराज उनको दिखाए तो वो एक महिला दंडवत करती 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 कोई गांव से कथा स्थल तक आ रही। कथा स्थल चलिए आ। समिति वालों ने दीदी से पूछा कि ये क्यों आ रही है, तो उन्होंने फिर लिख के भेजा कि इनकी जेठानी की लड़की का कोई स्वास्थ्य खराब हो गया था और बाबा ने लाज रख ली, तो दंडवत का बोला था, पास में कथा होगी तो दंडवत करती करती करती। विश्वास। कथा में जाना तो ये सोच कर जाना कि वहां पर थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा, पानी भी आएगा, धूप भी आएगी, कीचड़ भी मिलेगा, हवा भी चलेगी,
आंधी भी चलेगी, सब कुछ। अपनी रक्षा अपने को करना, अपनी सुरक्षा अपने को करना। कथा सुनने वालों से, पंडाल में बैठने वालों से, पंडाल में आने वालों से निवेदन रहता है, आपका शरीर अच्छा रहे तो तीर्थ भी जाओ, मंदिर भी जाओ, कथा में भी जाओ। शरीर ठीक नहीं है, बहुत ज्यादा रोग हो गया, घर के अपने सदस्य को भेज दो, तुम घर से टीवी पर कथा सुनो, टीवी पर सुनो। उसका भी प्रमाण है, एक पत्र देखिए। मेरा नाम इंद्राणी साहू है, पति श्री सियाराम साहू, ग्राम बरघरा, जिला कवर्धा, छत्तीसगढ़ का निवासी हूँ। कहीं बैठे हों तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। इंद्राणी साहू, पति श्री सियाराम साहू, ग्राम बरघरा, जिला कवर्धा, छत्तीसगढ़ का निवासी। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आया हूँ। मेरा तबीयत बहुत खराब हो गया था, बड़े बड़े डॉक्टर को दिखाया, मैंने MRI कराना, CT स्कैन कराना, तो पता चला कि तुम्हारे सिर पर गांठ हो गई है। 2.5 सेंटीमीटर का जो गांठ है वो ब्रेन में हो गई है, तुम्हें ब्रेन ट्यूमर हो गया है, उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। खर्चा करीब 10 लाख रुपए का है। पत्र को आप लोग LED पर पढ़ रहे हैं सब लोग, बोलो तो। खर्चा करीब 10 लाख रुपए का लगेगा। डॉक्टर ने बताया ऑपरेशन के बाद कोई गारंटी नहीं है कि बचेगा या नहीं, होश में आएगा कि नहीं। मेरे परिवार वाले घबरा गए और मेरे पत्नी इंद्राणी साहू को अस्पताल, हॉस्पिटल से हम घर लेकर आए, क्योंकि हम छोटे किसान हैं, मेरे पास इतना पैसा नहीं था। मैंने अपने रिश्तेदार दीदी जीजा को फोन से बताया, तब किसी को भी बोला, पर इतना धन की व्यवस्था किसी के पास नहीं थी। दीदी बोली तुम ऑपरेशन मत कराओ भैया, एक काम करते हैं, सीहोर चले जाते हैं, वहां पर प्रदीप मिश्रा जी रहते हैं सीहोर में, वहां कुबरेश्वर बाबा का पूजन करना। दीदी के गाड़ी किया और हम लोग सीहोर चले गए, कुबरेश्वर बाबा का पूजन करा, रुद्राक्ष लिया, पूजन करके रुद्राक्ष लेकर कंकर शंकर पूजा पाठ किया और 2 दिन दर्शन करने के बाद से प्रार्थना किया, बाबा मेरी पत्नी का सिर पर गांठ है, उसे ठीक कर देना। हम लोग रुद्राक्ष लेकर घर आ गए। पत्नी रोज रुद्राक्ष को लोटे में जल में भर देती, भोले बाबा पर चढ़ाती, पीने लगी, बेलपत्र चढ़ा हुआ खाने लगी। 1 महीने के अंदर मेरी पत्नी के तबीयत में सुधार आने लगा और मैंने दूसरी बार जांच कराने पर पता चला कि गांठ गल चुकी है, पत्नी बिल्कुल ठीक हो चुकी है, अब उसको गांठ नहीं। एक पत्र और है, मेरा नाम श्रीमती योगिता चंद्राकर, ग्राम रिसामा, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। मेरी माँ श्रीमती नीरा चंद्राकर, स्वर्गीय भीकम चंद्राकर, ग्राम धनसूली, जिला महासमुंद की निवासी हैं। कहीं बैठी हों तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। मेरी माँ को 3rd स्टेज का यूट्रेस का कैंसर हो गया,
अगस्त 2025 में हमको मालूम पड़ा, 2024 में मालूम पड़ा, और यूट्रेस का कैंसर जानकर मालूम पड़ा कि 4th स्टेज पर पहुंच गया। मेरा बड़ा भाई का भी देहांत 11 महीने पहले ही हुआ। उसको भी बचाने में 30 लाख रुपए खर्च कर दिए, पर वो बच नहीं पाए। गुरुदेव, किसी के कहने पर मालूम पड़ा कि शिव महापुराण की कथा सुनी। ग्राम कोड़िया छत्तीसगढ़ में आपकी कथा सुनी, भिलाई गए, कथा सुनी। बाबा से एक ही प्रार्थना करी, बाबा मेरी माँ को 4th स्टेज का कैंसर है। डॉक्टर ने अवस्था देखकर कैंसर का ऑपरेशन करने से मना कर दिया। अब आपके ऊपर आधारित है। गुरुदेव, आपके बताए उपाय, रुद्राक्ष का जल, त्रिजुगी नारायण का कुंड का जल पिलाई, हल्दी की गांठ वाला प्रयोग और बेलपत्र का प्रयोग करना प्रारंभ करा। बाबा की ऐसी कृपा दृष्टि हो गई गुरुदेव कि मेरे माता के यूट्रेस में जो गट्ठाने थी वो पूरी गल गई, और 3 माह बाद जांच हुई तो रिपोर्ट नॉर्मल आ गई। और मेरी माँ आपकी सभी कथा सुनती हैं। आज मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए। शिव शिव है। एक उसकी अविरल भक्ति, एक विश्वास, एक उसकी दृढ़ता, एक उसका भरोसा, ये सुख प्रदान करता है। और हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं। सब बोलो, है दीनानाथ तुम शांत रहो, पहले सब बोलो जितने बैठे हैं। हम तो ये दुनिया, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं। उसके आश्रित होकर चलो। हमें किसी के आश्रित नहीं होना है, हमें उसके आश्रित। बाबा ने हमको चलना सिखाया, भक्तों से मिलना सिखाया, सब भक्तों से मिलना सिखाया। हम तो सीना तान के चलते हैं, हम तो सीना तान के चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। मंदिर, शिव महापुराण की कथा और तीर्थ एंजॉय के लिए नहीं है, ऐश करने के लिए नहीं है। मंदिर, शिव महापुराण की कथा और मेरे बाबा के तीर्थ भक्ति करने के लिए, भजन। आप उसके आश्रित रहो।
कथा में आओ। कितने भी धनपति हो, करोड़पति हो, संपदावान हो, वैभवपति हो, सत्तापति हो, बाबा की कथा में केवल बाबा के होकर जाना। खुद की व्यवस्था कर जाओ। बिछाने का खुद लेकर जाओ, ओढ़ने का खुद लेकर जाओ, छाता साथ लेकर जाओ, पानी की बोतल साथ लेकर जाओ, अपनी दवाइयाँ साथ लेकर जाओ। अपनी सेफ्टी अपने हाथ। जैसे गाड़ी चलाते समय पुलिस प्रशासन कहती है कि हेलमेट लगाओ, सीट बेल्ट लगाओ, इसमें फायदा किसका है? पुलिस वालों का इसमें फायदा नहीं, फायदा तुम्हारा है। हेलमेट लगाओगे तो सुरक्षित रहोगे, सीट बेल्ट लगाओगे तो सुरक्षित रहोगे। शिवपुराण कहती है तीर्थ करने के लिए कुबेरेश्वर बाबा के धाम पर अगर आ रहे हो, रात्रि में रुक रहे हो, कुबेरेश्वर बाबा के धाम पर आ रहे हो, रात्रि में रुक रहे हो, तो ये विचार मत करना कि वहाँ रहकर हम कोई गलत कार्य करें, कचरा फैलाएं, हम लोग कुछ गलत पदार्थों को खाएं पिएं। नहीं, बाबा के धाम में रहकर केवल बाबा की अविरल भक्ति को धारण करें। 12 ज्योतिर्लिंग का मध्य बिंदु है कुबेरेश्वर धाम, जहाँ पर दुनिया में एक ही स्थान है जहाँ कंकर शंकर के रूप में पूजा जाता है, वो कुबेरेश्वर बाबा है। जहाँ कंकर शंकर के रूप में पूजाता है, वो दुनिया का एक ही स्थान है। ठीक है बेटा। पत्नी को ब्रेन ट्यूमर हो गया था, बड़ी गांठ थी, बाबा की कृपा से ठीक हुई। एक बार जोरदार ताली बजाकर साथ। तीर्थ में तीर्थ जैसा, मंदिर में मंदिर जैसा रहो, कथा में कथा जैसा। 3 स्थान शिव महापुराण की कथा कहती है जहाँ पर पवित्रता का ध्यान रखना चाहिए, जहाँ पर मन की शुद्धता का ध्यान रखना चाहिए और भगवान की भक्ति का स्मरण रखना चाहिए। 3 स्थान। फिर कथा कही आगे, तारकासुर के 3 बेटों ने जो वर मांगा था कि हम एक स्थान पर प्राण को त्यागेंगे, तो तीनों एक ही जगह त्यागे, तीनों एक। और मेरे ओघड़दानी, मेरे शंभु, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी अविनाशी भगवान शिव के लिए देवताओं ने फिर उच्चारा, नमामि ईशमीशा निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं वेद स्वरूपम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम। भगवान शिव ने कह दिया तीनों को अलग अलग पुरी में रहने दो। शंकर भगवान ने नंदी को बुलाया और नंदी को बुलाकर कहा, जरा पता करो तारकाक्ष, विदुमाली, कमलाक्ष की करते क्या? जितने असुर हुए, जितने राक्षस हुए, सारे राक्षसों की लिस्ट निकाल कर देखना। छत्तीसगढ़ वालों, मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, एक एक राक्षस की लिस्ट निकाल कर देखना। राक्षसों के द्रोही दुश्मन रहे होंगे भगवान। शंकर भगवान किसी भी राक्षस के दुश्मन नहीं थे।
किसी भी असुर के दुश्मन मेरे शिव नहीं थे। मेरे शंकर भगवान किसी के दुश्मन नहीं थे। राक्षस इंद्र से युद्ध करना चाहते थे, भगवान नारायण से युद्ध करना चाहते थे। स्वर्ग की चाह थी, इंद्र की सिंहासन की चाह थी, ब्रह्मलोक की चाह थी। राक्षसों को चाह थी कुर्सी की, पद की। कहां की कुर्सी चाहिए? इंद्र की कुर्सी। राक्षसों को कहां का सुख चाहिए? वैकुंठ का सुख। राक्षसों को कहां का सिंहासन चाहिए? ब्रह्मलोक का सिंहासन। एक भी राक्षस ऐसा नहीं था जिसने कहा हो कि मुझे कैलाश का सिंहासन चाहिए, क्योंकि उनको मालूम है नीचे जाके करेंगे क्या। कैलाश में कौन सा सोना चांदी हीरा पन्ना आभूषण रतन माणिक मोती भरा पड़ा है। किसी को कैलाश का सिंहासन नहीं चाहिए। आज लोगों को शिव महापुराण में थोड़ी सी तकलीफ क्यों होती है? क्यों शंकर भगवान की कथा वाचने वाले के पीछे लोग पड़े रहते हैं? तुम्हें मालूम तो है कारण क्या है? उसका कारण केवल एक है। पहले के समय में लोग कुछ ना कुछ करते रहते थे। आज के समय में कोई किसी के पास नहीं जा रहा। थोड़ा सा भी दुख आता है तो लोग मोबाइल पर कथा सुन लेते हैं शिव पुराण, और एक लोटा जल भरकर शंकर के मंदिर चले जाते हैं और उनका दुख कट जाता है। उनकी तकलीफ मिट रही है, उनका कष्ट मिट रहा है। थोड़ा सा घर में से एक चावल का दाना उठाया, शंकर के मंदिर पहुंच गए। बेलपत्री मंदिर की उठाई, धोकर फिर चढ़ा दी, भगवान ने सुन लिया। एक लोटा जल चढ़ा दिया, भगवान ने सुन लिया। वो भाई ने लिखा अपने पत्र में, मेरे पास में किसान आदमी 10 लाख रुपए नहीं है मेरे पास ऑपरेशन कराने के। नहीं है उसके पास में। वो बहन ने लिखा, मेरा भाई मरा तो मैंने 30 लाख रुपए लगा दिए पर नहीं बचा पाई। पर मेरी माँ जिसको कैंसर हो गया 4th स्टेज का, वो लिखती है, बहन शिव पर भरोसा कर लिया कि इसका ऑपरेशन भी नहीं हो सकता तो वो समाज। आज के लोगों को इसी बात का बुरा लगता है कि पहले कमाई के बहुत सारे स्रोत थे, बहुत तरह की दुकानें चलती थी, पर शिव महापुराण जब से चालू हुई है सारे बेकार के धंधे बंद कर दिए। केवल एक लोटा जल दुनिया का कल्याण करे जा रहा है। केवल एक लोटा जल दुनिया का कल्याण करते जा रहा है। और वो एक लोटा जल जगत के कल्याण के लिए, जगत स्मरण के लिए। और याद रखना, बहुत ऊंचाइयों पर चढ़ोगे और आगे बढ़ने का प्रयास करते रहोगे तो तुम्हें धक्के तो बहुत लगेंगे। शिव जी ने नंदी से पूछा, जरा पता कर कराओ कि तारकाक्ष विदुमाली कमलाक्ष की करते क्या हैं। नंदी गए, एक सुंदर मदारी का रूप रखकर नंदी ने मदारी का रूप रखा। तारकाक्ष की पुरी में पहुंच गए। लोहे की, सोने की, पीतल की सारी पुरियों में घूमे, पूछा, देखा, नगर के लोगों से पूछा, पुरियों के लोगों से पूछा, प्रदेश के लोगों से पूछा, तुम्हारा राजा कैसा है? राजा बहुत असुर प्रवृत्ति का, बहुत असुर प्रवृत्ति। पर वो भले असुर प्रवृत्ति का है, पर वो हमेशा एक बात कहता है, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा और वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। असुर प्रवृत्ति का है राजा, भले असुर प्रवृत्ति का है, पर उसका ध्यान किसी में नहीं। इंद्र का सिंहासन चाहिए, वैकुंठ का सिंहासन चाहिए, ब्रह्मलोक का सिंहासन चाहिए, वरुण लोक का सिंहासन चाहिए, गरुण लोक का सिंहासन चाहिए, कुबेर का सिंहासन चाहिए, पर हमारे राजा को केवल एक जगह का सिंहासन नहीं चाहिए, वो है देव अधिदेव महादेव का सिंहासन। क्यों? क्योंकि हमारा राजा कहता है कि शंकर के सिंहासन की जरूरत नहीं, शंकर के चरण की जरूरत है। चरण मिल गया तो सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, सब कुछ।
बस उसके चरण मिल जाए, उनको नमन कर लिया, प्रणाम कर लिया, दंडवत कर लिया, साष्टांग कर लिया, बहुत है। और महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी कल्याण कीजिए, कल्याण कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। कहे हमारा जो राजा है वो शिव का उपासक है। और होता है एक बार भगवान शंकर से पार्वती जी ने कहा, पार्वती जी बोली प्रभु मुझे एक बात कहना है आपसे। ये जितने संसार के लोग हैं क्या सब आपके भक्त हैं? शिव जी ने कहा नहीं, पूरे तो नहीं कह सकता, प्रैक्टिकल करके दिखाओ। शंकर भगवान ने एक काम करा, पार्वती से कहा तुम रानी बनो, मैं राजा बनता हूं। एक नगर बसाया, नगर में सबका निवास हो गया। शिव जी ने राजा बनकर आज नगर में डोंडी पिटवा दी। पूरे नगरवासियों को सूचना दी जाती है, राजा के महल में आना, 1 घंटा रुकना, जो राजा का सही से दर्शन कर लेगा उसको राजा 1 करोड़ सोने की मुद्रा दे देगा, अपना वैभव दे देगा। शिवजी ने सूचना करवाई, नगर में सूचना हो गई, सारे नगर में डोंडी पिट गई। आज राजा का जो दर्शन करेगा सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक राजा के दर्शन के लिए द्वार खुला है।